हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर हमने मिलर इंडिसेस के बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट के अंदर जाके मिलर इंडिसेस की वीडियो को चेक कर सकता है। आज की जो हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, कि क्यूबिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसे कितनी इसकी टाइप्स होती हैं और कैसे इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अरेंज किए होते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है जो क्यूबिक होता है, क्यूब कैसा होता है, इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अलग अलग तरह से जो एटम्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है। पर अब क्यूब के अंदर क्या होता है, जो ऑल साइड्स जो होती हैं इसकी इक्वल होती है। तो ए बी सी जो होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए बी सी इक्वल होंगे। और जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे अल्फ़ा बीटा गामा वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो इसकी टाइप्स हैं, क्यूबिक क्रिस्टल की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, एस सी सी, पी सी सी, सेकेंड है थर्ड क्या है, एस एफ सी सी। फर्स्ट क्या होता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सेकेंड क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और थर्ड है फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कौन सा होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक क्यूब जो हमारा ऊपर था उसमें एटम्स किस तरह अरेंज किए होते हैं, ओनली क्या होता है, कॉर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं अरेंज किए होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे कितने एटम्स आ जाएंगे, कॉर्नर्स पर 8 एटम्स जो होते हैं। ठीक है, और वो भी क्या करते हैं, अपने नियर बाय जो यूनिट सेल होता है उसके साथ भी ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी सेंटर की। अगर बात करें बॉडी सेंटर में क्या होगा कि जो सेंटर के ऊपर जो सेंटर नहीं, कॉर्नर्स के ऊपर क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक में था उसी तरह। पर इसमें एक क्या है, सेंटर के अंदर, ये जो सेंटर के अंदर दिखाई दे रहा है एक और क्या आ जाएगा, एटम जो होगा वो सेंटर के अंदर होगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब जो बॉडी है उसके सेंटर में भी एक एटम जो होगा। ठीक है, फेस सेंटर की अगर बात करें, फेस सेंटर में क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास इस तरह से क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब के अंदर क्या होता है, जो ये वाला फेस हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, आगे भी हो जाएगा और पीछे भी हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर पर तो एटम होंगे ही होंगे, साथ के साथ इन जो ये फेसिस दिए हुए हैं, ये सरफेस दिए हुए हैं, इनके ऊपर भी एक एक क्या आ जाएगा, एटम जो होगा। ठीक है, प्लेस किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये एटम क्या करेंगे, हाफ अपने इस प्लेन के साथ शेयर करेंगे, हाफ इधर वाले के साथ करेंगे, हाफ इधर वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अब हम 1 बाय 1 इनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक सेल के अंदर की करैक्टरिस्टिक्स है क्या। ठीक है, फर्स्टली हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। क्यूब की बात करें तो हमें पता ही है कि सारी की सारी जो ए बी सी जो पैरामीटर होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी होता है। तो सारे के सारे क्या एक ही इक्वल है, तो एक क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम होते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर वो देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला याद रख लेना, ये NI, ये इंटीरियर एटम के लिए होता है, जो अंदर होता है एटम। ठीक है, NF क्या होता है, फेस एटम के ऊपर, मतलब फेस के ऊपर कितने एटम हैं, डिवाइडेड बाय 2। NC क्या होता है, कॉर्नर्स पे कितने एटम होते हैं, डिवाइडेड बाय 8 कॉर्नर्स होते हैं इसलिए डिवाइड बाय 8। फेस क्या करता है, 2 शेयर करता है, हाफ इधर करता है, हाफ कोई भी ये सरफेस है, हाफ इधर कोई भी एटम इधर है वो हाफ इधर जाएगा और हाफ इधर आएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर के अंदर क्या है, इंटीरियर के अंदर क्या है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अंदर ही को किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं करता है। ठीक है, तो हम पहले सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक में क्या है कि कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो सारे के सारे प्लेस किए हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कितने एटम्स जो है कॉर्नर्स के ऊपर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी कहीं आपको फेस के ऊपर भी दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कोई इंटीरियर के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इंटीरियर वाला भी 0 हो गया, फेस वाला भी 0 हो गया। पर जो सेंटर कॉर्नर्स पे थे वो कितने थे, 8 बाय 8 1 आ गया। तो नंबर ऑफ
एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे SCC में? ओनली 1। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी नेबर वाले एटम्स जो होंगे, अटैच हुए होंगे, जिनके साथ ये क्या करेगा, अटैच हुआ होगा, जिसके साथ भी ये कंबाइन किया होगा, ठीक है, जितने के साथ ये शेयरिंग कर रहा होगा। सिंपल फॉर्म में आप याद रखो कि जितने भी ये शेयरिंग कर रहा होगा, ठीक है, जितने एटम्स के साथ ये शेयरिंग कर रहा होगा उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देख लेते हैं इसमें। अब आपको पता है कोई भी एक एटम ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे अब चेक करो ये कितने के साथ वो शेयरिंग कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम्स के साथ क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। तो 6 एटम जो है एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो ये क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा कि कितना इसने वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई किया है, एक क्यूब के अंदर एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है SCC में, मतलब सिंपल क्यूबिक में 0.52, ठीक है, मतलब 100 में से ओनली 52% ही इसने ऑक्यूपाई किया है। जो बाकी बचा, बाकी कितना बच गया? 48% जो बच गया वो खाली स्पेस होता है, ठीक है, इन SCC में, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, मेन जो पॉइंट आपको याद रखने हैं बस वही नोट किए हैं मैंने कि FCC पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आपने डायरेक्ट बस यही याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस पूछ लेते हैं कि जो SCC सिंपल क्यूबिक में क्या कितना होता है? R क्या होता है? रेडियस होता है। A क्या होता है? लैटिस कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस होगा। तो ये क्या होगा? A/2 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है बॉडी सेंटर की अगर बात करें तो वॉल्यूम तो एक क्यूब रहेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखेंगे कितने होंगे। अब आपको पता है कॉर्नर्स पे तो 8 आ गए और सेंटर में भी इसमें एक एटम आ जाएगा, ठीक है। इंटीरियर में कितने आ गए? 1। फेस पे कोई भी नहीं है, फेस के ऊपर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 ले लिया। नेक्स्ट क्या है? कॉर्नर्स पे कितने हैं? 8, तो कितने आ गए? 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आएंगे? 2 आएंगे। नेक्स्ट है जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? कितने के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब हमने एक सेंटर वाला ले लिया कि ये कितने के साथ ये क्या करेगा? कंबाइन करेगा, कितने इसके साथ अटैच कर पाएंगे, कितने शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा? ये वाला सेंटर वाला आइटम क्या करेगा? सभी के साथ इन 8 कॉर्नर्स वालों के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? R = √3/4। आप इन चीज़ों को डायरेक्ट ही लर्न कर लेना ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, ओनली 68% ये ऑक्यूपाई करता है और बाकी जो बच गया है 32% वो फ्री स्पेस होगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड के अंदर भी क्या होगा? वॉल्यूम A क्यूब होगा। नंबर ऑफ़ एटम कितने होंगे? अब इसमें क्या आ जाएगा? सेंटर में कोई एटम नहीं आएगा, पर कॉर्नर पे और फेस पे आ जाएंगे एटम। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे पर यूनिट सेल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? और कोऑर्डिनेशन नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर के इक्वल डिस्टेंस पे जो जितने भी एटम पड़े होंगे, ठीक है, उन नंबर को क्या करना है आपने? जितने भी नियरेस्ट नंबर हैं, किसी भी एक एटम लिया हमने, उसके साथ जितने भी नियरेस्ट नंबर साथ में लगे होंगे वो क्या होगा? उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। एक एटम के साथ कितने एटम्स और जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर अब क्या होगा? फेस सेंटर के अंदर याद रख लेना डायरेक्ट कि इसके अंदर
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, √2/4 होगा। और जो BCC के अंदर क्या था, जो इसका क्या नाम है, एटॉमिक रेडियस क्या था, √3/4a। ये याद रखना है, भूलना नहीं है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं FCC का, अगर एटॉमिक रेडियस निकालो, अगर आपको दिया हो लैटिस कांस्टेंट दिया हो तो, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है और कितना खाली रह जाता है। ऑक्यूपाई का ही बताना है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यह है कितना स्पेस फिल हो चुका है, एम्प्टी स्पेस की बात नहीं की, कितना स्पेस उसने अवेलेबल स्पेस में से कितना स्पेस उसने ले लिया है। इसमें 74% जो SCC में था कितना था, 52% था। BCC में कितना था, 68% था। और जो है FCC में कितना आएगा, FCC के अंदर 74 है, FCC के अंदर 74%, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इनकी वैल्यूज़, कितना परसेंट स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP के नेम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, HCP A और B इक्वल होते हैं पर C इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्फ़ा बीटा जो होता है 90 डिग्री होता है और गामा क्या होता है 120 होता है। ये होती है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इस तरह से ये डायग्राम है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे। एटम्स तो आपको पता ही है, ये क्या हो गए, एटम्स इस तरह से अरेंज किए हुए हैं लैटिस के अंदर, और 6 ऊपर है, 6 नीचे दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। और क्या होता है, ये इसके यहाँ पे सरफेस के ऊपर भी एक एक एटम होता है, और 3 जो होते हैं क्या होते हैं इसके सेंटर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कितने इसके आप पहले फर्स्टली आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए अब आपको पता है, अगर ऊपर तक इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, ऊपर तक इसको एक्सपेंड कर दिया जाए ऐसे, तो इसके जैसा ही एक ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे भी 3 एटम्स और आएंगे, जो इसके साथ हमने क्या किया, इसको एक सेंटर मान के इसके साथ जितने भी इक्वल डिस्टेंस नेबर हैं, नियरेस्ट नेबर हैं, उनको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है, कितने हैं इसके साथ। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आ गया, एक इधर 3 ये आ गए, 6 7 8 9, ऊपर भी 3 होंगे, 10 11 12, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैटिस कांस्टेंट निकालना है। अब आपको पता है इसके अंदर जो एटम्स किस तरह से अरेंज थे, 6 सेंटर में एक और 6 साइडों पे, ठीक है, ठीक है। तो अब ये इन दोनों के बीच का, इन दोनों के सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम R कहते हैं, रेडियस। तो A जो लैटिस कांस्टेंट क्या आएगा, ये टोटल क्या होगा, 2R ही होगा, ठीक है। तो 2R के इक्वल आ जाएगा, जो लैटिस कांस्टेंट होगा वो क्या आएगा, 2R के इक्वल आ जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट है C/A रेशियो कितनी है, C/A रेशियो कितनी है। C क्या है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, और A क्या है, ये वाली, या ये ले लो, या कोई भी इसके साथ ये इक्वली होती है तो ये ले लो, ठीक है। तो इनकी रेशियो क्या है, तो कितनी आती है, √8/3। तो इसको पॉइंटों में याद रख लेना, 1.633 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, कितने आएंगे याद रख लेना। नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं HCP के अंदर। नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। वॉल्यूम कितना होता है, 6 जितने नंबर ऑफ़ एटम इंटू जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये किसी भी यूनिट सेल का क्यूबिक का कितना होता है, 4/3 πr³। तो हम इससे उसका वॉल्यूम निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, इसका भी FCC के जितना ही पैकिंग फ्रैक्शन आता है, ठीक है। इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी जो है बच जाएगा। अब हम बात करेंगे डायमंड की। डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, डायमंड के अंदर क्या होता है कि ये क्यूबिक और हेक्सागोनल दोनों को ही क्या करता है, दोनों से ही बन जाता है। जैसे क्यूबिक और हेक्सागोनल दोनों से ही ये डायमंड जो स्ट्रक्चर है बन जाते, पर वेल नोन स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्यूबिक से ही बनेगी, ठीक है।
तो इसकी फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि एटम्स की लोकेशंस कैसी होती है, कॉर्नर पे कितने होते हैं, फेस पे कितने होते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब इनसाइड कितने होते हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे। ये कॉर्नर और फेस के जो होते हैं वो सेम एज जैसे एफसीसी के अंदर होते हैं ना, उसी तरह ही होते हैं। तो अब क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हम निकाल सकते हैं कैसे, कॉर्नर पे कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8/8 करके हमारे पास कॉर्नर पे 1 आ जाएगा। तो फेस पे कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6/2 करके 3 आ जाएगा। 4 अल्टरनेट कैसे, ये उसके अंदर 4 जो अलग एक्स्ट्रा एटम्स होते हैं वो होते हैं जो इस तरह से टेट्राहेड्रल बनाएंगे, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, ये वाले एटम्स 4 होंगे ऐसे जो टेट्राहेड्रल इसके अंदर बना रहे होंगे, ठीक है, उनको काउंट किया है इसके अंदर। तो उसके बाद क्या है, तो सभी का टोटल करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने आ गए, 8 आ गए। और लैटिस कांस्टेंट कैसे क्या होती है, लैटिस कांस्टेंट A इज इक्वल टू क्या होता है, 8/√3r। अगर इधर से एटॉमिक रेडियस कह दे, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, √3/8a, ठीक है। इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल जो हमने बात की थी, टेट्राहेड्रल के अंदर क्या था कि ये टेट्राहेड्रल है, ये 4 एटम के साथ इक्वी डिस्टेंस के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कितने के साथ ये एक और के साथ कहीं जुड़ेगा, जो टेट्राहेड्रल होगा उसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा, तो ये टोटल एटम के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 34% ओनली, ठीक है। तो ये तो बात होगी सारी जो क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती हैं उनके बारे में। अब हम इनके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू है हमारे पास। एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू जो दिया हुआ है, फर्स्ट एमसीक्यू जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्या है, अ क्रिस्टल कैन नॉट एग्जिस्ट इन, कौन सी फोल्ड ऑफ सिमेट्री के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, 2 में करता है, 3 में करता है, 1 2 3 4 6 में करता है, 5 7 8 में ये नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गई, डी ऑप्शन इसकी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबिक क्रिस्टल, कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल अगर है तो क्यूबिक में क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, जो ए और बी सी पैरामीटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो सारे के सारे क्या होंगे, पैरामीटर्स इक्वल होंगे। मोनोक्लिनिक की बात करें, मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि जो ओरिएंटेशंस आती है वो क्या होती है, अल्फ़ा इक्वल टू गामा और बीटा, ये क्या होते हैं 90 के इक्वल होते हैं, और गामा बीटा किसके इक्वल होता है, 120 के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से ये ओरिएंटेशन मोनोक्लिनिक के अंदर हमें मिलती है। नेक्स्ट जो है इसका जो ऑप्शन क्या आएगा, बी, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल विच सराउंड द पर्टिकुलर एटम एज इट्स नियरेस्ट नेबर, जो पर्टिकुलर नियरेस्ट नेबर के साथ क्या होते हैं, सराउंड घिरा हुआ होता है। कोई भी एटम जो अपने सराउंड एक इक्वी डिस्टेंस के ऊपर किस एटम से घिरे हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, चार्ज नंबर कहते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, या लैटिस नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब मैंने ये बताया था कि कोई एक सेंटर पे एटम है, वो क्या करेगा, नियर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एटम्स जो होंगे प्लेस किए होंगे उनके साथ वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या घिरे हुए होते हैं इन सभी से, तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे, जो डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने एटम्स के साथ वो शेयर करता है 12। एक बार आप रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको याद रह जाएंगे सब कुछ। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एफसीसी कितना होता है, एटॉमिक रेडियस बीसीसी के अंदर तो √3/4 होता है और एफसीसी के अंदर √2/4 होता है। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमने एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस ऑफ इज़ मैक्सिमम,
किसके लिए मैक्सिमम होता है? 74 से बढ़कर और किसी का नहीं होता, ठीक है। 74 या तो HCP का आता है या FCC का आता है, तो इसमें FCC ऑप्शन है, तो आप ये टिक करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। SCC के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 1 होते हैं। फार्मूला याद रखना, N = Ni अपॉन 1 प्लस NF/2 प्लस NC/8। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो नंबर ऑफ़ एटम्स को। नेक्स्ट है डायमंड क्रिस्टल हैज़ अ। डायमंड क्रिस्टल क्या है? डायमंड क्रिस्टल हैज़ अ FCC, ठीक है। डायमंड क्रिस्टल क्या होती है? FCC होती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है डायमंड का कितना होता है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC क्या होता है? कितना होता है BCC का? 8। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP का कितना होता है? 12। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड क्यूबिक कितनी होती है? पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड की 34। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है FCC का? 74, 0.74, 0.74 किसका होता है? यहाँ पे A ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC कितना होता है? 0.68। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCC कितना होता है? करो, ट्राई करो अपने आप, ठीक है। तो 0.52। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड क्यूबिक कितना होता है? डायमंड का और FCC का कितना होता है? सेम होता है, 0.74। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP कितना होगा? 74। सॉरी, पीछे डायमंड का ये गलत आ गया, 0.34 होता है, ठीक है। उसके बाद है, ये रिपीटेड था ऊपर वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं SCC के अंदर? 1 होते हैं। ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट FCC कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल इन BCC के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल इन डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर कितने होंगे? 8 होंगे। इसी तरह HCP के अंदर कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके, आज के लिए ये इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।